बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल के थ्रू अगेन हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को देखेंगे। तो इनहेरिटेंस में हमने ये बात सीखी थी कि हम एक क्लास की बेस पे दूसरी क्लास को क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे हमने दो क्लासेस पढ़ी थी कि एक हमारे पास क्लास होगी चाइल्ड क्लास और एक हमारे पास होगी पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का दूसरा नाम हमारे पास कहीं पे सुपर क्लास भी आ सकता है और उसे हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, जबकि चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और उस क्लास का नाम हम रख देते हैं पर्सन। ये लास्ट टाइम भी मैंने यही क्लासेस के नेम यूज़ किए थे। और एक और क्लास हम यहाँ बना देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट। अब देखें, इन क्लासेस के दरमियान फ़िलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं पहले तो कि ये जो पर्सन है ये हमारी पेरेंट है या फिर ये सुपर क्लास है, और जबकि जो ये स्टूडेंट है इस स्टूडेंट को हम ट्रीट करेंगे एज अ चाइल्ड या फिर ड्राइव्ड क्लास। तो इसे और मज़ीद ड्राइव्ड क्लास, तो इसे हम मज़ीद और बेहतर समझने के लिए हम पर्सन के अंदर कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हर पर्सन की एक एज और हर पर्सन की स्ट्रिंग में नेम होता है, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और इन दोनों चीज़ों को एक हम नया फॉर्मेट स्पेसिफायर नया एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होगा कि ये जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड फंक्शन है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हमने इसे डिफाइन किया, और उसके साथ साथ उन तमाम क्लासेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस क्लास से ड्राइव हुई। यानी कि जहाँ पे भी इनहेरिटेंस होगी, जो जो क्लासें इस क्लास पे डिपेंड कर रही होंगी, जो भी इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, उन तमाम क्लासेस में भी हम इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इससे पहले दो एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ चुके हैं। एक हमने प्राइवेट के बारे में पढ़ा, एक पब्लिक के बारे में पढ़ा, और आज हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड के बारे में सीख रहे हैं। जो हमारा पब्लिक था, पब्लिक में ये था कि जो भी डाटा मेंबर या फंक्शन पब्लिक होगा हम उसे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में हमने ये सीखा था कि प्राइवेट फंक्शन या प्राइवेट मेथड को सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे उसे डिफाइन किया गया होगा। और आज हम सीख रहे हैं प्रोटेक्टेड, एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर जो इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस देता है उसी क्लास के अंदर जहाँ पे ये डिफाइन किए गए। इसके अलावा उन तमाम क्लासेस में भी एक्सेस कर सकते हैं जो इससे ड्राइव्ड होंगी। अब स्टूडेंट की क्लास को हम इससे ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के लिए हमें यहाँ पे कॉलन का नेम कॉलन और यहाँ पे पब्लिक फॉर्मेट स्पेसिफायर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और साथ में क्लास का नेम पर्सन लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हमारे थे ये हम पर्सन में भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को हम स्टूडेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि क्या हमने सही किया या गलत। तो यहाँ पे आके हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट S1 STUDENT। स्टूडेंट S1 का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके बाद हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को इधर। तो यहाँ पे देखें हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे S1.age = 10। तो यहाँ पे ये हमें एरर देगा। आई थिंक क्यों एरर देगा, क्योंकि वो हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड को सिर्फ सिर्फ उसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे उसे डिफाइन किया गया या उस क्लास में जहाँ पे इसको इनहेरिट किया गया। अब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ इसमें यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम कैसे होगा ज़रा यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। इधर हम आके एक फंक्शन बनाते हैं void set value, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे
तो इस फंक्शन को हम इंटीजर टाइप में एक a पास करेंगे और एक स्ट्रिंग टाइप का n पास करेंगे, और इन दोनों को हम यहाँ पे आके लिख देंगे एज इक्वल टू a और नेम इक्वल टू n। ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये सही है। देखिए कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन हम बना देते हैं void टाइप का, और नेम उसका हम रख लेते हैं शो, और यहाँ पे हम सी आउट एज इज, इधर हम एज को प्रिंट करवा देते हैं, और एज हमारे पास क्या है, एज के वेरिएबल में है। और उसके बाद हम एंड लाइन यूज कर लेते हैं इधर, और इधर ही हम साथ ही प्रिंट करवा देते हैं कि नेम इज, और नेम के साथ हम यहाँ पे वेरिएबल नेम प्रिंट करवा देते हैं और एंड लाइन प्रिंट करवा लेते हैं। अब जरा देखते हैं इसे रन करके कि क्या कोई इशू है। सिंटैक्स एरर नहीं है हमारे पास। मेन क्लास में जाएंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे s1, और यहाँ पे है हम s1 और यहाँ पे s1 डॉट हम कॉल करेंगे सेट वैल्यू के फंक्शन को, और उसे हम 1 और साथ में नेम इरफान पास कर देते हैं, और s1 डॉट शो को कॉल करेंगे और चेक करते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। यहाँ पे फंक्शन नेम एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, सेट वैल्यू void सेट वैल्यू। ओके, हमने इधर इसका फॉर्मेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया, तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, क्योंकि हम इसे किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। PUBLIC, और रन करेंगे, देखें एज इज 1 और नेम इज इरफान। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं की। हमने एक क्लास बनाई पर्सन, उसके अंदर हमने कुछ डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया, डाटा मेंबर यहाँ पे हमने लिखे। फिर हमने एक और क्लास बनाई स्टूडेंट, उसको इनहेरिट किया पर्सन से। तो पर्सन की तमाम चीज़ें हम इसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने वैल्यूज़ ली, एक फंक्शन बनाया जिस पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया, और यहाँ आके हमने उसको रन करने के लिए, चेक करने के लिए उन्हें फंक्शंस को कॉल किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।